यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर हमला। भूपेंद्र चौधरी बोले, पीढ़ी बदल गई, मानसिकता नहीं बदली। पूरा सिस्टम उसे बचाने में लगा हुआ है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, कहने में शर्म नहीं आती। अपराधी में जाति धर्म देखने का काम सपा ने किया। हमारी सरकार योगी के नेतृत्व में काम कर रही है। सियासी संग्राम के बीच अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। अखिलेश बोले, स्टूल मंत्री को जाति जनगणना पर बोलना चाहिए। जिन्हें आरक्षण की चिंता है वो बीजेपी को छोड़ दें। स्टूल मंत्री उधार पर है, कभी इधर कभी उधर रहते हैं। बीजेपी और सपा में जुबानी जंग जारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, सपा को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है। यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी की चुनावी तैयारियां तेज। मीरापुर अलीगढ़ में खैर सीट पर आरएलडी का दावा। चंदन चौहान के सांसद बनने से मीरापुर सीट हुई थी खाली। अनूप वाल्मीकि के सांसद बनने से खैर सीट हुई थी खाली। खैर सीट पर भाजपा व आरएलडी में फंस सकता है पेच। साल 2007 और 2012 में आरएलडी के पास थी खैर सीट। साल 2017 और 2022 में भाजपा के कब्जे में थी खैर सीट। आर्टिकल 370 खत्म होने के 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया पोस्ट। कहा, ये भारत के इतिहास में वाटरशेड मोमेंट। 370 हटने के बाद लोगों की जिंदगी बदल गई। अयोध्या की नाबालिग रेप पीड़िता पहुंची लखनऊ। क्वीन मैरी अस्पताल में पीड़िता को कराया गया भर्ती। कड़ी सुरक्षा के बीच रेप पीड़िता को लखनऊ लाया गया। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लाया गया। यूपी में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर रही सरकार। गांवों तक सोलर एनर्जी को पहुंचाने का हो रहा प्रयास। बुंदेलखंड रीजन को सौर ऊर्जा का हब बनाने की योजना। झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में विकसित हो रहा सोलर पार्क। सोलर पार्क को 9000 एकड़ में विकसित किया जा रहा। 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। 90% से अधिक भूमि लीज पर की जा चुकी है अधिग्रहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोले मंत्री दानिश अंसारी, वक्फ की संपत्ति में बहुत सारी शिकायतें आ रही। संपत्तियों पर लगातार कब्जे की बात सामने आ रही थी। संपत्तियों का इस्तेमाल अस्पताल, स्कूल पर होना चाहिए। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर याचिका पर सुनवाई। एएसआई कराए जाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। इलाहाबाद एससी में याची अधिवक्ता महेंद्र ने पेश की दलीलें। शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार न बनाए जाने की मांग की। शाही ईदगाह मस्जिद का इस केस से कोई लेना देना नहीं। एएसआई की ओर से भी अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया। मामले में अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म मामले पर बोले अवधेश प्रसाद, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार से जल्द मिलने जाएंगे। गलती की कोई माफी नहीं, इंसाफ होना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अनुप्रिया पटेल को घेरा। कहा, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है वो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। अयोध्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, घटना पर भाजपा और उसके सहयोगी राजनीति कर रहे। अयोध्या के जरिए उपचुनाव में फायदा लेना भी इनकी मंशा। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब अगले हफ्ते होगी मामले की कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट में 22 मार्च के फैसले पर एससी ने लगाई थी रोक। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को किया था खारिज। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। इसी हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो सकता है पेश। सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है। हालांकि सरकार संशोधन से पारदर्शिता लाने का दावा कर रही। सचर कमेटी ने भी कहा कि बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, सरकार जमीन छीनना चाहती है। अभी बोर्ड की संपत्ति की जांच कराने का अधिकार किसी के पास नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका। अंतरिम जमानत याचिका को किया खारिज। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब निचली अदालत में जाने का आदेश।
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमसीडी में एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं। एमसीडी में 10 पार्षद मनोनीत करते हैं दिल्ली के एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के स्टैंड को सही ठहराया। बंगाल की ओबीसी सूची पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जातियों से जुड़ा डाटा। जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने को लेकर भारी बवाल। यूपी में मेरठ में चर्चित तेहरे हत्याकांड में आया बड़ा फैसला। सभी 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 16 साल पहले सुनील पुनीत सुधीर की हुई थी हत्या का मुख्य आरोपी हाजी इजलाल ने साथियों के साथ की थी तीनों की निर्मम हत्या। वादी पक्ष ने फांसी की सजा की करी थी मांग। एंटी करप्शन कोर्ट के जज पवन शुक्ला ने सुनाया फैसला। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। सोमवार को देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान। 10 अगस्त तक अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में भी हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा पहाड़ की यात्रा करने वाले विशेष सावधानी बरतें। ये नया ड्रामा आप लोगों ने जो शुरू किया है। जया अमिताभ बच्चन नाम बुलाए जाने पर सभापति पर राज्यसभा में फिर से भड़क गई समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। आरक्षण के मुद्दे पर बोले आप सांसद संजय सिंह, आरक्षण का आधार वर्ग नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव रहा है तो क्रीमी लेयर की बात कहां से आती है। अगर कोई व्यक्ति SC/ST सीटों से चुनाव लड़ता है तो वह उसी सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि उसके बाद वह व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत हो जाएगा। अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच भारत समेत पूरी दुनिया में शेयर बाजारों में दिखी गिरावट। निवेशकों को 17 लाख करोड़ का लगा चूना। शेल्टर होम में कई मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। सचिव समाज कल्याण को शेल्टर होम का दौरा करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सेंटर में 1 महीने में 14 मौतें संयोग नहीं। सचिव समाज कल्याण से कोर्ट ने बुधवार तक की मांगी रिपोर्ट। देवरिया में बासी खाना खाने से 80 छात्र हो गए बीमार। भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने बच्चों का जाना हालचाल। समाज कल्याण अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी घटना होने के बाद भी नहीं पहुंचे समाज कल्याण अधिकारी। फोन करने के बाद 5 घंटे में पहुंचे समाज कल्याण के अधिकारी। बांग्लादेश में तख्ता पलट। बांग्लादेशी सेना ने सत्ता पर कर लिया कंट्रोल। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल।